जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। चलिए, बहुत शानदार। बढ़िया, आप लोग बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी के सभी लाइव हैं। कुल मिलाकर 11 सवाल जो है वो हम लोगों ने कर लिए थे, और उसके बाद अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ना है। और 12 से आगे मेरे भाई सभी सवालों को करना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि कल का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे पाइप एंड सिस्टम के सवाल आते हैं, किस तरीके से हम उसे टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। ठीक है भाई। गुड इवनिंग सभी को, बिल्कुल। आ जाइए। एक बच्चा तब से कह रहा है यहाँ पे, और क्या कह रहा है थोड़ा सा, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और पता नहीं बेचारा क्या बोल रहा है। थोड़ा एक बार देखा जाए तो सर क्वेश्चन नंबर 1 2 में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, तुम्हारा कमेंट बहुत तेजी में भाग रहा है। मोहित पाठक करके कि क्वेश्चन नंबर 1 2 में एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई कंसेप्ट लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ पर भी कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है पॉजिटिव सेंस में, मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है, तो वहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का कंसेप्ट लगा के भी आंसर लेकर हम आ सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था, और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 12 से बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़िए आप लोग, क्या कहा गया। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे कैसे हैं आप लोग, बढ़िया ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, और यहाँ पर आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे और सभी सवालों को देखेंगे क्या कहा गया। तो कहा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, तो 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू किया जाता है, तो टंकी कब हमारी खाली हो जाएगी। अब तक मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा है, वो यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। ठीक है। सर थोड़ा वॉइस बढ़ा लो। ठीक है भाई, हम वॉइस बढ़ा लेते हैं। तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भरी हुई टंकी मतलब खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। ठीक है। सर अब भगवान हो मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं आता था, मैथ्स में 0 के करीब आता था, और आज मेरा स्कोर 40+ है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अजय भाई बहुत शानदार है यार, मेहनत करते रहो आप। मैं और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा प्राणी हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, जो बस गणित सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, और थोड़ी सी जीवन में अच्छी ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो बस मेहनत करते रहो दोस्त यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा मेहनत आप करो, थोड़ा मेहनत हम कर रहे हैं, बाकी बहुत आगे बढ़ेंगे भाई लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, 12 नंबर सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है भरी हुई टंकी को खाली करने की बात की गई है। अब तक हम जितने भी देखते हैं वहाँ पे तो खाली टंकी को भरने की बात की जाती है, यहाँ भरी हुई टंकी को खाली करने की बात की गई है। तो हम किस तरीके से मेरे भाई टैकल करेंगे, ज़रा वो देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, ज़रा पढ़ो यहाँ पे। तो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर रिस्पेक्टिवली, एंड सी कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 1 आवर 15 मिनट। यानी अगर हम बात करेंगे तो ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया। अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे क्या कहा है, तो ए और बी जो है मेरे भाई, यहाँ पर ए को लगता है 1 घंटा, बी को लगता है 2 घंटा, और कहा गया सी कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 1 आवर एंड 15 मिनट। अगर हम सी की बात करते हैं तो बोला गया है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। अब ये 1 घंटा 15 मिनट मेरे भाई क्या है और कैसे है, ज़रा वो देखो। तो 1 घंटा 15 मिनट के बारे में अगर आप जानोगे तो यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट क्या हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और ये 15 मिनट, तो 60 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, तो 75 मिनट हो जाएगा।
60 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 75 मिनट। और अगर हम बात करते हैं तो ये 75 को हम किससे भाग करेंगे 60 से, तो 15 से मेरे भाई 5 बार में और 15 से हमारा 4 बार में, यानी हमारा 5/4 आवर, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 5/4 आवर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा इतना रहेगा। तो सी की अगर हम बात करेंगे तो सी में हमारा हो जाएगा 5/4 आवर। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/4 आवर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना है। तो 60 मिनट और 15 मिनट कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए, तो कुल मिलाकर हमारे हो गए 75 मिनट। ठीक है, और ये 75 को यदि हम 60 से भाग करते हैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो 5/4 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ज़रा देखेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कैसे होगा वो ज़रा बताओ। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 1 का, 2 का और 5 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 10 होगा। 10 को 1 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 10 को हम इससे भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 10 को मेरे भाई अगर हम 5/4 से भाग करेंगे, 10 को यदि हम 5/4 से मेरे भाई भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 5 यहीं रहेगा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 5 यहीं रहेगा नीचे, और 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। 5 से काटेंगे 2 बार में तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई परेशानी की बात है तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों के आधार पर हमने एलसीएम लिया तो इतना आ गया। ए की क्षमता इतनी निकल कर आ गई, बी की क्षमता इतनी निकल कर आ गई, सी की क्षमता हमारी इतनी निकल कर आ गई, और सी खाली करने वाला टंकी है तो हमने यहाँ -8 लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया वो लाइन को आप पढ़िए। तो बोला गया ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM। आफ्टर 2 आवर ओनली ए इज़ क्लोज्ड। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो सुबह के मेरे भाई 9 बज रहे हैं, और 9 बजे किसको खोला गया है, तो बोला गया है 9 बजे ए और सी को खोला गया है। ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 बजे किसको खोल दिया गया, तो ए और सी को खोल दिया गया है। ठीक है, और फिर कहा गया आफ्टर 2 आवर ओनली ए इज़ क्लोज्ड एंड बी इज़ टर्न ऑन। यानी इन लोगों ने मिलकर कितने देर काम किया, तो इन लोगों ने मिलकर 2 घंटे काम किया है। ठीक है, 9 बजे सुबह में ए को और सी को दोनों को खोल दिया जाता है, और 2 घंटे के बाद यहाँ पर एक को बंद करके दूसरे को खोला जाता है। यानी इन लोगों ने मिलकर कितना घंटा काम किया, तो 2 घंटा काम किया। उसके बाद यहाँ पर जब ये 2 घंटा इन लोगों ने काम कर लिया मेरे भाई, जब 11 बज गया पर्टिकुलरली, तो 11 बजे की कहानी यहाँ पर क्या है, तो 11 बजे की कहानी आफ्टर 2 आवर ए इज़ क्लोज्ड। ए को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर मेरे भाई बी को चालू कर दिया गया, और सी हमारा पहले भी चालू था, सी हमारा अब भी चालू है। तो ए इज़ क्लोज्ड एंड बी इज़ टर्न ऑन, व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टी। तो यहाँ पर ये लोग मेरे भाई टी घंटे काम करते हैं, और टंकी हमारा क्या हो जाता है, तो टंकी हमारा खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। टंकी हमारा कितना हो जाता है, तो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा सा सवाल यहाँ बन जाता है, एम्प्टी वाला केस हमारा यहाँ पे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं। देखो, जब यहाँ पर टोटल वर्क आता है, जब हमारी टंकी भरती है तो हम यहाँ टोटल वर्क के बराबर वैल्यू को लेते हैं। लेकिन आज हमारी टंकी खाली हो गई है, तो टंकी खाली हो गई तो खाली टंकी का मतलब कितना काम मेरे भाई, तो खाली टंकी का मतलब 0 काम, 0 काम। इस बात को ध्यान रखना है। ये मेरा अपना कंसेप्ट है पढ़ाने का, ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। जब हमारी टंकी भरेगी तो हम टोटल वर्क लेंगे, और जब टंकी खाली होगी तो हम यहाँ 0 लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि 2 दिनों तक या 2 घंटों तक दोनों ने मिलकर काम किया। ए 10 काम करेगा, देखो 2 घंटे तक ए हमारा 10 काम करेगा, तो हमारा सी कितना खाली करेगा, तो 8 खाली करेगा। उसके बाद मेरे भाई टी घंटे तक जो है यहाँ पर बी हमारा 5 भरेगा, तो ये हमारा 8 खाली करेगा, और ये एम्प्टी का मतलब कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो 10 में से 8 गया 2, और 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 5 में से 8 गया -3, -3 को टी से गुना किया तो ये हमारा इतने के बराबर हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये 3t को आप उधर लेकर जाओ तो बोलोगे सर 4 बराबर कितना है, तो 3t है। और अगर 4 बराबर 3t है तो फिर उसके बाद 3 से भाग कर दो, तो बोलेंगे सर 4/3 जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो 4/3 जो होगा वो बराबर होगा हमारे t के। 4/3 हमारा बराबर होगा किसके, तो 4/3 हमारा बराबर होगा मेरे भाई t के। अब यहाँ पर इतना घंटा, तो हम यहाँ पर जो t की वैल्यू की बात करेंगे तो 4/3 को हम क्या लिखेंगे, देखो आप यहाँ पर क्लियर वे में कह सकते हो कि सर टी का जो मान है वो हमारा 4/3 के बराबर है। ये 4/3 को हम लिखेंगे तो ऐसे 3 से भाग करेंगे तो एक बार में 1 सही 1/3 घंटा,
और आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट में मेरे भाई ये जैसे 1 घंटा हो जाता है और जो यहाँ फ्रैक्शन उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर 11 बजे से 1 घंटा 20 मिनट के बाद टंकी हमारी खाली हो जाएगी। 11 बजे से 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारी टंकी खाली हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ 11 बजे से कार्य शुरू हुआ था और उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट लगा, यानी कुल मिलाकर 12 बज के 20 मिनट पे कहानी हमारी समाप्त हो गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो 12 बज के 20 PM होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई डी फॉर देवसेना। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? तो हम बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े तरीके से यहाँ पर जो है इसका आंसर हम दे सकते थे। हमने कहा कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी 2 घंटा इन लोगों ने काम किया है। उसके बाद यहाँ पर T घंटा इन लोगों ने काम किया है। टंकी हो गई है खाली, यानी एम्प्टी हो गया मेरा भाई काम। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव काम है, यहाँ पर ये नेगेटिव काम है। टी की वैल्यू हमारी 4/3 आई है। 4/3 को 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। एक को हम 1 घंटा लिखेंगे और ये हमारा 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और 11 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो 12-20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं और 13 नंबर सवाल को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर कि क्या कहा गया है। तो 13 नंबर सवाल में पढ़िए, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे में सी में 2:30 PM में सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 PM पर भर गई तो एक्स का मान हमारा क्या है? बोला गया पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 एंड 24 आवर। अगर हम बात करते हैं तो पाइप ए हो गया और पाइप बी हो गया। पाइप ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है मेरे भाई यहाँ पर, और पाइप बी जो है वो टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। उसके बाद यहाँ कहा गया एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स आवर। तो एक्स वाले को कभी भी हम यहाँ पर लेकर नहीं चलते हैं, कभी भी हम उसे सॉल्व करते वक्त नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर इन्हीं दोनों को लेंगे। ये 16 घंटे में भरेगा, ये 24 घंटे में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। 48 को 16 से भाग करे तो 3, 48 को 24 से भाग करे तो 2 यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाइए क्या कहा गया, ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM बट सी वॉज क्लोज एट 2:30 PM। ठीक है, सभी पाइपों को मेरे भाई 10:30 बजे खोल दिया गया और सी को हमारा 2:30 बजे बंद कर दिया गया। तो ज़रा देखो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा मेरे भाई नंबर लाइन है। 10:30 बजे की बात है, 10:30 बजे जो है सारे पाइप खोल दिए गए हैं, यानी ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए, सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे चालू किया गया है, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया है। ये सारे के सारे मेरे भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे। और 2:30 बजे क्या किया गया है, तो 2:30 बजे के करीब में हमारे सी को बंद कर दिया गया है। 2:30 बजे हमारा सी जो है वो मेरे भाई एंड हो गया है। 2:30 बजे जो है वो हमारा सी क्या हो गया, तो बंद हो गया। अब 2:30 बजे अगर सी बंद हो गया तो उसके बाद कौन काम करेगा, तो उसके बाद तो हमारा ए और बी मेरे भाई काम करेगा। उसके बाद कौन काम करेगा, तो ए और बी हमारा काम करेगा। ठीक है, तो 10:30 से लेकर 2:30 तक, यानी कितना घंटा मेरे भाई, तो 4 घंटा। 4 घंटा तक सबने मिलकर काम किया। उसके बाद यहाँ पर जो है कौन काम करेगा, तो ए और बी काम करेगा। कितना मेरे भाई, तो 2:30 बजे तक। ठीक है, तो सभी पाइपों को यहाँ पर जो है वो सुबह 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक चालू कर दिया गया। उसके बाद सी को बंद करके ए और बी को, सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मेरे भाई चालू किया गया है। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया है और जो है यहाँ पे टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है। ठीक है, तो 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक सारे के सारे पाइप काम करते हैं। उसके बाद यहाँ 2:30 बजे से लेकर यहाँ पे 8:30 बजे तक मेरे भाई पूरी की पूरी टंकी भर गई है। ठीक है, पूरी की पूरी टंकी कितनी मेरे भाई भर गई है, तो ए और बी ने इसका मतलब कितना काम किया है, तो ए और बी ने 6 घंटा काम किया है। क्या टंकी भरी है कि खाली है, तो बोलोगे टंकी भर गई है। भरेगी तो टोटल वर्क के बराबर लिखते हैं और खाली हो जाती है तो मेरे भाई 0 के बराबर लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे बढ़िया इस बात को पकड़ लीजिए कि सभी पाइपों को 10:30 बजे खोला जाता है और 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है सी को। तो 10:30 से 2:30 तक
यानी 4 घंटे तीनों ने मिलकर काम किया। फिर यहाँ सी को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 10:30 बजे से लेकर यहाँ जो है 10:30 बजे चालू किया, 2:30 बजे बंद कर दिया था। फिर उसके बाद यदि टंकी 8:30 बजे भर जाती है, फिर यहाँ से लेकर 8:30 बजे तक 6 घंटे ए और बी ने काम किया क्योंकि सी को बंद कर दिया गया था और टंकी हमारी भर गई है। अगर हम देखते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो ए प्लस बी का तो मान पता है, तो बोलोगे 4 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5। सी की वैल्यू आप अभी पॉजिटिव में रखो, अपने एंड से आपको नेगेटिव नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आप अपने तरफ से नेगेटिव लेने की कोशिश या चेष्टा ना करें, अपने आप में सी का मान नेगेटिव आ जाएगा, आप परेशान मत हो। आ जाइए उसके बाद ए प्लस बी इंटू 6, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 5 इंटू 6 यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क यानी कितने के, तो 48 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो कितना हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो बोलोगे सर 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 इंटू सी हमारा 4C हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 30 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 48 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 4C का मान कितना होगा, 30 जमा 20 हमारा 50 होगा। 50 देखो ये 48 में से जब आप 50 को घटाओगे तो हमारा -2 करके आएगा। कितना आएगा, 48 में से यदि आप 50 घटाओगे -2 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सी की जो वैल्यू होगी वो 4 ले जाकर उधर भाग करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1/2 हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो -1/2 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सी की क्षमता मेरे भाई आधी हो गई। क्वेश्चन में बोला क्या था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि यदि सी जो है टंकी को खाली करे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सी भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है और मुझे x का मान बताना है। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि सी पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा, यानी टाइम टेकन बाई सी टू एम्प्टी द टैंक। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर वर्क हमारा कितना है, तो 48 है, और यहाँ पर सी की क्षमता कितनी है, तो मेरे भाई 1/2 है। माइनस के साइन को नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये हमारा 2 लेकर मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, तो 48 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 96 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का पूछा गया बड़ा बढ़िया सा सवाल था और बढ़िया तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, सर 12 में ए एंड बी का वैल्यू माइनस में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर खुद से बी की वैल्यू को ए और बी को माइनस में चेंज करो, क्यों करोगे? जो मेरे भाई संख्या यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव कार्य करती है, जो खाली करती है, हम उसी को माइनस लेते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव कार्य नहीं करेगी तो हम उसे माइनस में भला क्यों लेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 12 नंबर में ए और बी को माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सर 6 कहाँ से आया? ठीक है भाई, कहाँ पर 6 कहाँ से आया, यहाँ पर ये बता दो मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर 6 कहाँ से आया? 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे कितने घंटे होते हैं जनाब? 6 घंटे होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इन लोगों ने कितना घंटा काम किया है, तो 6 घंटा काम किया है। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों का फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है मेरे भाई कि वो क्लास में लेट आए हैं, और ऐसे 2-4 बच्चे ही हैं यहाँ पे। तो मेरे भाई ढंग से बता दे रहे हैं, क्लास में टाइम पर आया करो। ठीक है, बड़े प्यार से बता रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर फालतू का परेशान करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस बात को समझो, यहाँ पे क्लास में टाइम पर आओ, पिछली वीडियो को देख कर आओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे बाकी हज़ारों बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर से अपना हर 2-3 दिन के बाद आप लोग वो धंधा स्टार्ट मत कर दीजिए कि ना टाइम पर आना है, ना पिछली वीडियो देख के आना, और बस आके खाली क्लास में कमेंट करके चले जाना है। बहुत प्यार से, तसल्ली से 10-10 मिनट ले रहा हूँ एक एक सवाल को समझाने में, तो अच्छे से समझिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है, पढ़िए। ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया, पाइप ए और बी, थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी बातों को। कमेंट करने के अलावा बोर्ड पर पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है। यहाँ पर ये देख लो भाई, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ देखो, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और जब टैंक भरी हो तो सी जो आ रहा है x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान हमारा कितना होगा? ठीक है, ये एकदम छोटू मोटू सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर यानी जो समय दिया गया है वो ए का दिया गया है, फिर जो समय दिया गया है वो बी का दिया गया है, और जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तब मेरे भाई समय यहाँ दिया गया है।
तो अगर हम बात करें तो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट। तो पाइप जो है हमारा 12 मिनट का है, बी जो है मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिला के कितने का है, तो 15 का है। और तीनों अगर मिलकर काम करें यहाँ पर, व्हेन ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टैंक इज फुल इन 10 मिनट, तो तीनों का हमारा 10 मिनट का है। 12, 15 और 10 का हम जो एलसीएम लेंगे तो वो मेरे भाई हम 60 लेंगे। 60 को 12 से भाग करेंगे तो आपका 5 आएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, 60 को 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टंकी ऐसा नहीं है मेरे भाई जो यहाँ पर खाली कर रहा हो, ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है और तीनों मिलकर भी भर ही रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर ए की वैल्यू हमारी 5 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, 5 जमा 4 9 हो गया, तो 9 में से जोड़ोगे या घटाओगे कि 6 आ जाए, तो 9 में से मेरे भाई घटाओगे, कितना घटाओगे, तो 3 घटाओगे। तो बोलोगे 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 6 आएगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो -3 है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान कितना है। और x मेरे भाई है यहाँ पे क्या, तो यानी c जितने देर में पूरी टंकी को खाली कर सकता है वही x का मान है। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना है कि c पूरे के पूरे टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे टाइम टेकन बाई c बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो काम हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 60 होगा। और c का मेरे भाई क्षमता कितना है, 3 है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 होगा। कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, तो 20 घंटे। यानी अगर c अकेला टंकी को खाली करना चाहे तो कितने दिनों में मेरे भाई करेगा, तो 20 घंटे में। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। अब सवाल देखो मेरे भाई, तो ये हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है इसके अंदर में, तो ये थोड़ा आप लोग सीखिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, पाइप ए और बी भरे हुए टंकी को क्रमशः 20 घंटे में और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, और जबकि उसी टंकी को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान मेरे भाई क्या होगा। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 20 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली, कैन फिल एंड एम्प्टी। देखो यहाँ पे पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फिल्ड टैंक इन 20 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ दोनों खाली करने वाले टंकी है, भरने वाले टंकी मेरे भाई नहीं है। समझ में आ रहा है। वाइल पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक, अब यहाँ पर ए खाली करता है, बी खाली करता है और सी हमारा टंकी को भरता है x घंटे में। कहा गया यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 मिनट में वो 1/18 पार्ट को जो है फिनिश करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 1/18 भाग को, 1/18 भागों को मेरे भाई भरने में। ठीक है, आप इस बात को समझो यहाँ पर कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों ने मिलकर मेरे भाई 1/18 भाग करे। 1/18 भाग काम जो है यहाँ पे 1/18 भाग को कितने देर में किया है, तो 1/18 भाग को मेरे भाई 40 मिनट में किया है। कितने मिनट में किया, तो 40 मिनट में। यानी पूरा का पूरा यहाँ पर 1/18W, याद है ना मैंने सब पढ़ाया था यहाँ पे तो 1/18W को यहाँ 40 मिनट में, तो पूरा का पूरा जो W हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 18 × 40 मिनट। कितना हो जाएगा, तो 18 × 40 मिनट यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 18 × 40 मिनट हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ बताइए। तो 18 × 40 मिनट मेरे भाई हो जाएगा। लेकिन क्या हमें आंसर मिनट में चाहिए, तो बोलोगे नहीं सर, ये ठीक है, बढ़िया बात है कि यहाँ पर 1 यूनिट कार्य जो है वो इतने मिनट में हो रहा है, बढ़िया है, लेकिन मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से भाग करने की आवश्यकता है सर यहाँ पे। यानी इतना क्या आ जाएगा, तो इतना हमारा घंटा आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं भाई, तो देखो यहाँ पर 6 से देखो 20 से कितनी बार में काटोगे, तो 20 से 2 बार में काटोगे, और 20 से कितनी बार में, 3 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 12 घंटा हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 12 घंटा हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो तीनों मिलकर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा गया ऑल द 3 पाइप हैज़ बीन ओपनड साइमल्टेनियसली एंड दे टुक टू फिनिश इतना पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, यानी तीनों को मिलकर जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो 12 घंटा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ए और बी जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए हो गया, फिर बी हो गया
और फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो गया मेरे भाई। समझिएगा इस बात को लेकर। a और b किसी टंकी को, यहाँ पर a जो है किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, उसी तरीके से b भी हमारा 15 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले को अपने मन में माइनस मान लीजिएगा यहाँ पे। एंड सी अलोन कैन फिल द टैंक, 3 पाइप हैज़ बीन ओपन साइमल्टेनियसली एंड इतना टू फिनिश। यानी यहाँ तीनों मिलकर भी टंकी को क्या करते हैं, तो तीनों मिलकर भी मेरे भाई टंकी को यहाँ पर खाली ही करते हैं, भरता मेरे भाई कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। फिनिश करने का मतलब क्या हो गया कि काम को ख़त्म करना, मतलब खाली करना। ठीक है। हिंदी में भी यदि आप पढ़ोगे तो क्या कहा गया कि जबकि टैंक को पाइप सी द्वारा इतने में भरा जाता है, तीनों साथ खोल दिए गए तो उन्हें टैंक के इतने भाग को खाली करने में इतने का समय लिया है। यानी तीनों मेरे भाई खाली कर रहे हैं। तो खाली करने वाले को हमेशा क्या करते हैं, तो माइनस में लेते हैं, और भरने वाले को हमेशा क्या करते हैं, तो प्लस में लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों कैल्शियम लेंगे। 20 का, 15 का, 12 कैल्शियम हमारा 60 आ जाएगा। 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा, 60 को 15 से भाग करें 4 आ जाएगा, 60 को 12 से भाग करें तो 5 आ जाएगा। ये खाली करने वाला है तो माइनस में, ये खाली करने वाला है तो माइनस में, तीनों खाली करने वाले हैं तो माइनस में। अब सबसे मज़े की बात हम आपको बताते हैं, a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू मेरे भाई -4 है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ठीक है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 में c के वैल्यू को जोड़ा गया है तो मेरे भाई -5 आया है। आप ऐसे देखो, -7 में c को जोड़ा गया है तो -5 आया है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, तो -5, और ये उधर चला जाएगा तो +7, यानी c की वैल्यू कितनी होगी, 7 - 5, यानी c की वैल्यू 2 होगी। c की वैल्यू कितनी होगी, तो c की वैल्यू मेरे भाई 2 होगी। यहाँ पे c की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर c की वैल्यू हमारी 2 होगी। पॉजिटिव है ना, c तो यार भरने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में वही बात पूछा गया था कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज, यानी c हमारा कितने देर में खाली करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे टाइम टेकन बाई c बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर वर्क, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी, यानी सर समय कितना लगेगा, तो बोलोगे 30 घंटे। समय कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 30 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक अमन सिंह कहते हैं 12 में मिनट में चेंज करने के लिए बोले हैं। कहाँ पर 12 में मिनट में चेंज करने के लिए हम बोले हैं अमन भाई, और किस बात पे आप कंफ्यूज हो गए हैं? तो देखिए 12 में हम यहाँ पर कौन से वाले पार्ट को मिनट में बदले हैं, आपको पता है अमन जी? हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट किया है। हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वाले पार्ट को, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर सबका जो था वो देखिए यहाँ पर सारा का सारा 1 हो गया, 1 हो गया, इसको मैंने घंटे में बदला है। अगर आप सही तरीके से देखें यहाँ पर भी मैंने घंटे में ही बदला है। ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है। उसके बाद जब लास्ट में आंसर आया था और जब मेरे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे तो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को तब मैंने मिनट में बदला था। अगर आप मेरे भाई इस वाले सवाल में अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो आप देखिए ये हमारा मिनट में था तो हमने घंटे में बदला, क्योंकि एक व्यक्ति घंटे में है, दूसरा घंटे में है, तो तीसरे को हम मिनट में कैसे ले सकते हैं, हमें तीसरे को भी घंटे में ही लेना पड़ेगा। आप कभी अलग अलग क्वांटिटी कैल्शियम लेंगे, कभी ऐसा होगा कि 2 लोगों को ग्राम में ले लिया, तीसरे को किलोग्राम में ले लिया और आपने एलसीएम ले लिया। 2 लोगों को मेरे भाई मीटर पर सेकंड में ले लिया, एक को किलोमीटर पर आवर में ले लिया, एलसीएम ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा सेम क्वांटिटी का एलसीएम लेते हैं। तो अगर यहाँ ये घंटा है और ये घंटा है तो इसे भी घंटे में आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके आधार पर आप एलसीएम लेंगे, फिर हर किसी की एफिशिएंसी आएगी। ये 2 लोगों का कार्य हमारा नेगेटिव आएगा, -7 में जोड़ने पर ही -5 आएगा, इसलिए 2 जोड़ा गया है और यहाँ से सी की वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक है भाई, हर किसी को क्लियर हो रहा है? बढ़िया तरीके से बताइए। चलिए आ जाइए, सी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आई है? सी की वैल्यू पॉजिटिव इसीलिए आई है क्योंकि सी हमारा भरने वाला पाइप है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला है। सीपीयू का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, फिर से अमन सिंह कहते हैं 12 में ए एंड बी का टाइम मिनट में चेंज करने के लिए बोलें। किसने कहा यार ए और बी का टाइम मिनट में चेंज करने के लिए? इरिटेट कर दियो भाई यार तुम। कहाँ पर किसने कहा यार 12 में ए और बी को मिनट में बदलने के लिए? हमने कहा मिनट में बदलने के लिए, बताना कहाँ पर किस क्वेश्चन में 12 में मिनट में बदलने को कहा गया है, बताओ भाई। अगर आप इनको मिनट 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 में लेके जाना चाहते हो लेके चले जाओ, किसी ने मना थोड़ी किया है।
आप इसको मिनट में ले लो, इसको मिनट में ले लो, इसको मिनट में ले लो, मिनट पे लेके बना लो, तुम्हारा क्वेश्चन लास्ट में मिनट में आएगा, घंटे में बदल लेना। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम घंटा लेके बना रहे हैं तो बाद में मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट में लेके बनाना भाई, बाद में घंटे में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और दिव्यांश सिंह मेरे भाई, टाइम एंड वर्क में टी प्लस डेज वाले कंसेप्ट में 3 पीपल का केस कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। तो टी प्लस वाले में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है दिव्यांश भाई, अगर आप देखेंगे तो लास्ट के मिसलेनियस के 3 सवाल जो हैं हमारे, वो हमने उसी कंसेप्ट पे करवाए हुए हैं। टी प्लस डेज वाले में आप एक बार अगर देखोगे ना शीट में, तो बच्चे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर एक बार देखिए, कल की क्लास शायद बच्चा डाउनलोड कर रहा है तो चल नहीं रहा है, रितेश सिंह कह रहे हैं, एक बार देख लीजिए एक बार, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है, ज़रा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, ज़रा देखिए एक बार, बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई कहा गया कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ एम्प्टी टैंक एट 8 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद पाइप ए फर्स्ट, इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। अब यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देखोगे तो इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, तो ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट लगाया गया बड़े खूबसूरत तरीके से, कि 2 हैं पाइप ए है और बी है, और किसी खाली टंकी को 8 घंटे में और 12 घंटे में वो भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके 1-1 घंटे खोला जाता है, कितने देर में। तो आप इसे टाइम एंड वर्क का ही सवाल मानो, ज़्यादा आसान रहेगा। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क पढ़ा वो तो इसको उड़ा के फेंक देगा, मतलब यहाँ बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो ए हमारा 8 घंटे में और बी हमारा 12 घंटे में। यदि हम दोनों कैल्शियम देखेंगे तो 8 और 12 कैल्शियम हमारा 24 हो जाएगा। 8 का 3 गुना और 12 का कितना गुना मेरे भाई, तो 2 गुना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से कार्य होगा, तो पहले हमारा ए काम करेगा, फिर हमारा बी कार्य करेगा, फिर हमारा ए कार्य करेगा, फिर हमारा बी कार्य करेगा, और ऐसे हमारा कार्य का होगा मेरे भाई कंप्लीट होता रहेगा। ए भरने का काम करेगा तो ये 3 यूनिट मेरे भाई भरेगा, ठीक है। बी हमारा भरने का काम करेगा, 2 यूनिट भरेगा, फिर ये 3 भरेगा, फिर ये 2 भरेगा, तो कार्य तो हमारा ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट में हमने क्या सीखा है, जोड़े को पकड़ना है, जो जोड़ा रिपीट होगा, जैसे 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2, इस तरीके से करके मेरे भाई जो जोड़े हैं वो हमारे रिपीट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं जोड़ों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ज़रा क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे, यही तो पॉइंट समझने वाली बात है। और यहाँ क्या कहा गया, तो 2 दिनों में जो हमने कार्य किया है वो हमने कितना काम किया है, तो 2 दिनों में हमने कार्य किया है 5 यूनिट। 2 दिनों में हमने कार्य कितना किया, तो 5 यूनिट। हमें हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाना होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम 5 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 के करीब में पहुँचे, तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 दिन, और 8 दिन में हमने काम कितना किया, तो 8 दिन में हमने 20 यूनिट काम कर लिया है। 8 दिन में हमने कितना काम कर लिया है, तो 20 यूनिट काम हमने कर लिया है। उसके बाद अगले दिन हम काम पर किसे बुलाएंगे, फिर अगले दिन काम पर हम ए को बुलाएंगे, तो 1 दिन और काम होगा, और 1 दिन में कितना काम होगा, तो ए आएगा और 3 यूनिट काम करेगा। अब मेरे भाई कुल मिलाकर 9 दिन हो चुके हैं, और कार्य हमारा हो गया है मेरे भाई 23। 9 दिन में कितना काम हो गया है, तो 9 दिन में हमारा 23 काम हो गया है। यदि हम बी को बुलाते हैं और बी फिर 1 दिन आता है तो 2 यूनिट काम कर जाएगा, और फिर वो 25 हो जाएगा, और 25 हमारा 24 से ज़्यादा होता है, यानी जितना काम हमें करवाना था उससे वो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 9 दिन को मेरे भाई यहाँ कंसिडर करने वाले हैं। जितना काम हमारा बच जाता है हम ऊपर लिखते हैं। तो 24 काम था, 23 काम हो गया, तो कितना बच गया है, 1 बच गया, तो उसको ऊपर लिखो। और जो व्यक्ति कार्य करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे लिखो। तो कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा, तो बी की क्षमता को नीचे लिखो। तो ध्यान रखना दोस्त यहाँ पर, ठीक है। जितना दिन काम हुआ है उसको आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ जितना कार्य आपका बच गया है, तो 24 में से 23 काम आपका बच गया है, तो 24 में से 23 काम आपने कर लिया है, तो 1 काम बच गया, तो उसको आप ऊपर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर बी की जो क्षमता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 9.5 घंटे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पे ऑल्टरनेट का कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि हमेशा धीरे 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 कर कर के आगे बढ़ना होता है। जैसे 8 दिन बढ़ गए,
एक और दिन का ले सकते थे काम, क्योंकि 3 जोड़ने से काम फालतू नहीं होता, इसीलिए ले लिया। लेकिन अगर इसमें एक दिन और ले लेते हैं और 2 जोड़ देते तो 25 हो जाता, जो कि इससे फालतू हो जाता। इसीलिए हमने नहीं जोड़ा, कार्य को यहीं पर रोक लिया था। फिर जो काम हमारा बच जाता है 24 माइनस 23, उसको ऊपर रखते हैं, और जो व्यक्ति कार्य करने आता है तो उसके कार्य को मेरे भाई यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। टू पाइप A and B can fill a tank in 16 hour and 20 hour respectively. They are open alternatively for 1 hour each, starting with A first. In how many hour will the empty tank be filled? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2 पाइप है A और B, किसी टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें 1 घंटे के लिए एक बार खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा बढ़िया तरीके से कि ये हमारा पाइप ए हो गया और ये हमारा पाइप बी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पाइप ए हमारा 16 घंटे हो गया और ये हमारा कितना घंटे हो गया, तो 20 घंटे हो गया। ठीक है, दोनों ने मिलकर मेरे भाई टंकी की शुरुआत की है, खोलने की शुरुआत की है। तो 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 एंड 20 आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 16 और 20 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 और 20 का एलसीएम हमारा 80 हो जाएगा। 16 का 5 गुना और 20 का हमारा कितना गुना मेरे भाई, तो 4 गुना। यहाँ पे 16 का 5 गुना और 20 का हमारा कितना गुना मेरे भाई, तो 4 गुना। दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, दोनों ने मिलकर मेरे भाई 1 घंटे खोला गया है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि 1 घंटे हमारा ए खोला गया, फिर 1 घंटे हमारा बी खोला गया, फिर 1 घंटे हमारा ए खोला गया, फिर 1 घंटे हमारा बी खोला गया, और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कार्य हुआ है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ए हमारा कितना काम करेगा, तो 5, बी हमारा कितना काम करेगा, तो 4। ए हमारा करेगा तो 5, बी हमारा करेगा मेरे भाई 4। तो ये सारा काम हमारा हुआ है। तो अगर हम देखते हैं टोटल, तो 2 डेज में जो हमारा कार्य है, तो 2 दिन में हमारा कार्य कितना हुआ, तो 2 दिन में हमारा कार्य 9 यूनिट हुआ है। 2 दिन में हमारा कार्य कितना हुआ है, तो 9 यूनिट हुआ है। ठीक है, 2 दिन में हमारा कार्य कितना हुआ है, तो 2 दिन में हमारा 9 यूनिट कार्य हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो यहाँ पे, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर इच स्टार्टिंग विद पाइप ए फर्स्ट, इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। यहाँ पर कितने घंटे में मेरे भाई पूरा का पूरा टंकी भरा है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 दिन में मेरे भाई 9 यूनिट काम हुआ। अब मुझे इस 9 को गुना करके 80 के करीब में लेके जाना होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर गुना करूँगा, किससे गुना करूँगा, तो 8 से। ठीक है, क्योंकि 9 से 9 को गुना करूँगा तो 81 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा काम हो जाएगा। तो 9 को मैं 8 से गुना करूँगा तो मेरे भाई 72 आ जाएगा। और अगर यहाँ 8 से गुना करेंगे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 दिन हो जाएगा। तो 16 दिन में आज हमने कितना काम किया, तो 16 दिन में हमने 72 काम किया है। ठीक है, 16 दिन में हमने कितना काम किया है, तो 16 दिन में हमने 72 काम किया है। समझ गए इस बात को। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हम अगले दिन 1 दिन और कार्य करने बुलाएंगे, और किसको बुलाएंगे, तो ए को। वो कितना काम करेगा, तो 5। ठीक है, तो 17 दिन में कुल मिलाकर जो है हमारा कार्य कितना होगा, तो 17 दिन में हमारा 77 कार्य होगा। 17 दिन में हमारा काम कितना होगा, तो 77 काम होगा। अगर हम 1 दिन और बुला लिए बी को, तो वो 4 यूनिट काम कर देगा, वो 81 हो जाएगा, और वो मेरे भाई फालतू काम हो जाएगा। तो हम ऐसा घटिया काम नहीं करवाएंगे, बेकार सा काम हो जाएगा ना यार वो, तो क्यों करवाएं हम, कार्य हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद देखो, जितना दिन हो गया उसको यहाँ रखो। ठीक है, 80 में से 77 को माइनस कर दो, तो कितना बच गया, 3। उसको मेरे भाई ऊपर रखो। ठीक है, 80 में से 77 को माइनस कर दो, 3, वो हमारा ऊपर रहेगा। और अगले दिन मेरे भाई जो व्यक्ति कार्य करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे लिखेंगे। तो अगले दिन कार्य करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसकी क्षमता को नीचे लिखो। तो 17 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। तो बड़े प्यारे प्यारे से सवाल हैं, बड़े आराम तरीके से मेरे भाई आप इसका आंसर दे सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीपीएम में क्वेश्चन पूछा गया। अब अभी तो जो आप ऑल्टरनेट में पढ़ रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट में यहाँ ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है। ऑल्टरनेट में तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पर वो सवाल हो जाता है जहाँ पर एक भर रहा होता है और दूसरा हमारा खाली कर रहा होता है। उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। वो क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ पर वैसे सवाल भी कुल मिलाकर आपके होंगे दोस्त यहाँ पे। ठीक है,
चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। जैसे सीजल का हमारा ये क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके एक एक घंटे खोला जाता है, कितने टंके में खाली टंकी भर जाएगी। ये भी हमारा दोनों के दोनों भरने वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको एक ऐसा करवाएंगे जिसमें एक टंकी को भर रहा होगा और दूसरा खाली कर रहा होगा, और तब हम ऑल्टरनेट तरीके से दोनों को खोलेंगे और तब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर टंकी हमारी कितने देर में भरी या खाली हो गई। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली। तो एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। ये हमारा कितने देर में, तो 10 घंटे में, और ये हमारा कितने देर में, तो 16 घंटे में। 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 80। 10 का 8 गुना और 16 का कितना गुना मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 गुना। ठीक है, बोला गया दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से खोला गया। दोनों को किससे खोला गया, तो ऑल्टरनेट तरीके से। पहले ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, और ऐसे चल चल के मेरे भाई पूरी की पूरी टंकी खाली हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8 है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर ए की वैल्यू हमारी 8 है, फिर बी की वैल्यू हमारी 5 है, और ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई कार्य होगा यहाँ पे। ठीक है चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया। तो इन लोगों ने काम कितना किया मेरे भाई, तो बोलोगे सर 2 दिन इन लोगों ने मिलकर काम किया है। और 2 दिन में कितना काम किया है, तो 8 जमा 5 यानी 13 यूनिट मिलकर काम किया है। ठीक है, अब मुझे 13 को गुना करके इसके करीब में लेके जाना होता है। तो 13 का 6 गुना 78 होता है। तो यहाँ पर इससे किससे गुना करूँगा मेरे भाई, तो 6 से गुना करूँगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 12 दिन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78 यूनिट, यानी कुल मिलाकर क्या होगा, तो 12 दिन। अब यार देखो, काम तुम्हारा था कितना, 80, तुमने कर कितना लिया, 78, बचा कितना मेरे भाई, 2। तो जो बच गया उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर में। जो बच गया मेरे भाई कहाँ लिखोगे, तो ऊपर में। 80 में से 78 हो गया, तो जो बच गया वो कहाँ लिखोगे, ऊपर में। अब अगले दिन कार्य करने कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है, और ए करेगा कितना, तो मेरे भाई 8 यूनिट। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 8। 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, तो आंसर कितना होगा, 12 सही 1/4 करेक्ट आंसर है। 12 सही 1/4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारी तरफ से ले लीजिए, कुछ भाषा पर आधारित सवाल। और मेरी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा रहेगा, देखो हमारी शीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं हो वहाँ पे, तो मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, और मेरे भाई अपने तरफ से जो है यहाँ पर समझिएगा इस बातों को लेकर क्या कहा गया, कैसे कहा गया। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कि अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है या ए नाम का कोई एक नल है, और वो यहाँ पर किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है, तो 10 घंटे में मेरे भाई भर सकता है। और बी नाम का कोई नल है मेरे भाई, वो यहाँ 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों मिलकर ऑल्टरनेट तरीके से कार्य करते हैं, इफ़ दे बोथ वर्क ऑल्टरनेटिवली, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आए और भाषा में कहीं भी कष्ट ना हो, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को कहीं पर कोई परेशानी ना हो। मैं इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को मेरे भाई बदल देता हूँ। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में। कुछ बोला गया टू पाइप ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टू शब्द को हटाइए, लिखा गया पाइप ए हो गया। ठीक है, कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन इतना आवर, एंड ठीक है, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए फर्स्ट नाउ में एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें यहाँ पे कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन इतना आवर एंड बी कैन एम्प्टी बी कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर। ठीक है, बी यहाँ पर इसको खाली करेगा कितने घंटे में मेरे भाई, तो 20 घंटे में। ए हमारा भरता है 10 घंटे में, बी हमारा खाली करता है 20 घंटे में। तो यदि वो ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो कितने टंकी में कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। अगर आप हिंदी में देखोगे तो 2 पाइप के जगह पे सिर्फ अभी यहाँ लिखो पाइप ए, और यहाँ पर जो है
पाइप ए किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, ठीक है, खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, यहाँ पर सीधा सीधा कि पाइप ए किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पूरा इसका हिंदी का स्टेटमेंट ही बदल देता हूँ यार, ठीक है। हिंदी का स्टेटमेंट मेरी तरफ से आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, हिंदी वाले जो है यहाँ पर मेरी तरफ से स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे पता है यार, देखो इसमें टोटल 3 कंसेप्ट बनते हैं, मैं तीनों कंसेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ कहा गया कि पाइप ए, ठीक है, पाइप ए, मैं थोड़ा मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, पाइप ए, ठीक है, किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भर सकता है तथा बी 20 घंटे में, ठीक है, भरी टंकी को खाली कर सकता है, भरी टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है, बी टंकी को खाली कर सकता है, कर सकता है मतलब समझ गए बात को, यहाँ पर कर सकता है। तो पाइपे से शुरुआत करते हुए एक एक करके 2 घंटे खोला जाता है, तो कितने घंटे में खाली हमारी भर जाएगी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा कैसे होता है, क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। असल में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, कुल मिला के 3 टाइप्स बनते हैं, और ये सारे के सारे ऑल्टरनेट के खूबसूरत होते हैं मेरे भाई, ठीक है। 3 टाइप हमारे क्या बनते हैं, तो पहला यहाँ पर बनता है कि जैसे नल ए जो है वो टंकी को भरेगा और नल बी जो है वो मेरे भाई खाली करेगा। यानी कुल मिलाकर मैं भाई फोटो अगर हम आपको बताएं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टंकी है, एक व्यक्ति पानी को मेरे भाई भर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो है पानी को लीकेज कर रहा है। और ये 3 टाइप्स होते हैं किस में, तो ऑल्टरनेट वाले में होते हैं। 3 टाइप्स किस में होते हैं मेरे भाई, तो ऑल्टरनेट वाले में होते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा वाला उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पर जो है प्यारा होता है, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा ये होता है कि जैसे मानो एक पोल हो गया यहाँ पे, और ये मेरे भाई पोल में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक बंदर है यहाँ पर, क्या है मेरे भाई, तो एक यहाँ बंदर है यहाँ पे, आप ऐसे समझ लो यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर बंदर है, और यहाँ पर इसका ये बंदर क्या करता है यहाँ पे, तो बंदर जैसे मानो कि पहली बार में वो यहाँ पर देखो पूरी पोल की लंबाई ऐसे दे देगा कि पूरी पोल की लंबाई तुम्हारी 100 मीटर की है, पूरी पोल की लंबाई कितनी है, तो 100 मीटर की है। पहले मिनट में वो क्या करता है, तो पहले मिनट में वो 5 मीटर मेरे भाई वो चढ़ता है, ठीक है। पहले मिनट में वो क्या करता है, तो 5 मीटर मेरे भाई वो चढ़ता है, और अगले मिनट में वो क्या करता है, तो 3 मीटर वो हमारा नीचे गिर जाता है। तो बताओ यहाँ पर कितने मिनट के बाद वो पूरे के पूरे पोल पे चढ़ जाएगा। यदि यहाँ पर बनाना रखा हुआ है, यदि यहाँ पर मेरे भाई जो है मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एप्पल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर कि ये एप्पल रखा हुआ है कुछ ऐसा करके, ठीक है, कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, तो फिर उसके बाद फिसल के नीचे 3 मीटर आ जाएगा अगले मिनट में। पहला मिनट में जैसे पहला मिनट में मैं चढ़ूंगा, तो अगले मिनट फिसल के नीचे, फिर चढ़ूंगा, फिर फिसल के नीचे, इस तरीके से करके यहाँ पे। तो 100 मीटर की पूरी पोल है, तो मैं कितने देर में चढ़ जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा सवाल जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, तीसरा सवाल एक पियक्कड़ का रहता है मेरे भाई, नशे में धुत एक इंसान रहता है, एकदम एकदम जो है मदिरा में धुत है। और ये इंसान क्या कर रहा है, तो ये इंसान मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये चल रहा है, ठीक है। आज मेरे भाई जिस मुकाम पर ये खड़ा है, वहाँ से आगे चल के मेरे भाई 100 मीटर पे एक गड्ढा है, यहाँ पे तो 100 मीटर में एक नाला है यहाँ पे एकदम ऐसा, ठीक है। और ये नाला यहाँ 100 मीटर के अंदर में है, या ऐसे कह लीजिए मेरे भाई कि यहाँ पर ये गड्ढा है, ठीक है। 100 मीटर कह लो, या फिर डेटा में बदल देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट में यहाँ पे रख देता हूँ, 200 मीटर पे क्या है, तो 200 मीटर पे नाला है, ठीक है। चूंकि मेरे भाई ये नशे में धुत है, तो ये नशे में धुत है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर पहले मिनट में यहाँ पर ये कितना मीटर चलेगा, तो पहले मीटर में मानो यहाँ पहले मिनट में ये 10 मीटर आगे बढ़ेगा, तो दूसरे में ये 5 मीटर पीछे घसकेगा, फिर ये 10 मीटर आगे बढ़ेगा, फिर ये 5 मीटर पीछे घसकेगा, तो कितने समय के बाद जाके वो नाले में गिर जाएगा। तो ऑल्टरनेट के ये 3 बड़े खूबसूरत 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 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों सवाल जो हैं ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये तीनों के तीनों सवाल जो हैं ये आपके मॉक टेस्ट में भी आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे भरने वाली टंकी हमारी 10 घंटे में भरेगी और खाली करने वाली हमारे 20 घंटे में खाली करेगी, तो बताओ टंकी कितने देर में यहाँ भर जाएगी। यहाँ पर 100 मीटर के ऊपर एक सेव रखा हुआ है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 मिनट उतरता है, तो कैसे होगा। यहाँ 200 मीटर पर एक गड्ढा है, पहले मिनट में यहाँ 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे में 5 मीटर पीछे, जैसे मैं ऐसे चलूँगा 10 मीटर तो फिर दूसरे में एकदम ऐसे पीछे लड़क के एकदम पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बताओ कितने मिनट के बाद जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। तीनों के तीनों कन्फ्यूज़ करते हैं। हम लोग तरीके से सीखेंगे यहाँ तीनों कंसेप्ट बढ़िया तरीके से मेरे भाई। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मानो ए हो गया तुम्हारा यहाँ पर, और दूसरा वाला क्या हो गया, तो दूसरा वाला मेरे भाई बी हो गया। यहाँ पर ये कितना 10 घंटा और ये कितना मेरे भाई 20 घंटा। 10 और 20 का वर्क हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 20 होता है। ये खाली 10 का मेरे भाई 2 और 20 का हमारा होता है 1 यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा समझना। तो यहाँ पर जैसे ऑल्टरनेट है तो पहले हमारा कैसे काम हो रहा है, तो ए काम कर रहा है, फिर बी यहाँ पर आता है, फिर ए काम करता है, फिर बी आता है, ऐसे ही तरीके से मेरे भाई काम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई यहाँ 2 दिन में कितना कार्य हुआ है देखो। तो 2 दिन में पहला दिन में ये काम करेगा, दूसरा दिन में ये काम करेगा। तो वही बात है, पहला दिन ये 2 यूनिट काम करेगा, अगले दिन -1, फिर 2 यूनिट, फिर -1। तो 2 दिनों में कार्य कितना होगा, 1 यूनिट। तो 2 दिनों में कार्य मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कार्य कितना करना है, तो पूरा का पूरा कार्य करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सीधा देखो, यहाँ पे 1 है और मुझे क्या बनाना है 20, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20 से गुना करूँगा। अभी देखते चलो बच्चा गलती क्या करेगा, तो 1 को 20 से गुना करेगा, 20 बन जाएगा, तो यहाँ 2 को 20 से गुना करेगा, तो यहाँ 40 दे देगा मेरे भाई, और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये बच्चा सोचता है कि हमारा आंसर कितना होगा, 40। ठीक है, बट मेरे भाई ऐसे सवालों में तुमसे यहाँ पर एक चीज़ एग्जामिनर ऐड कर लेता है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, और वो पता है क्या ऐड कर लेता है, वो ऐड ये कर लेता है कि पहली बार टंकी कब भरेगी, पहली बार टंकी कब भरेगी, जहां पर आपने गलती कर दिया था। पहली बार टंकी कब भरेगी, ये टंकी 1000 बार भरेगी, लेकिन पहली बार कब भरेगी, और पहली बार के लिए ये तरीका हमारा गलत है, हम इस तरीके से ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर यही हमारा करेक्ट आंसर होता तो फिर हम ऐसे क्यों बनाते, फिर मैं इसको स्पेशल टाइप बना के क्यों पढ़ाता। तो ऑल्टरनेट में वो सवाल बड़े खूबसूरत हो जाते हैं जहाँ पर एक पॉजिटिव कार्य करता है और एक नेगेटिव कार्य करता है। कभी जीवन में कहना मत कि हमने नहीं पढ़ाया, बस ध्यान से सुन लो मेरी बातों को लेके। ठीक है, मुझे पता है आगे चल के भविष्य में यहाँ पर फंसोगे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। समझते चलो मेरे भाई, यहाँ पे आप फोकस कर लो। 40 आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, पहले दिन ए कार्य किया, फिर अगले दिन बी कार्य किया, फिर अगले दिन ए कार्य किया, फिर अगले दिन बी कार्य किया। पहली बार पूछा जाता है, तो ए ने काम मेरे भाई 2 यूनिट किया है, फिर बी ने 1 यूनिट किया है, फिर इसने 2 यूनिट किया, फिर इसने 1 यूनिट। तो यहाँ बोलोगे 2 दिनों में मेरे भाई कार्य कितना हुआ है, 2 - 1 यानी 1 यूनिट हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑल्टरनेट वाले केस में जब मुन्ना यहाँ पर इस बात को समझना कि एक व्यक्ति पॉजिटिव करता है और एक व्यक्ति नेगेटिव करता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है इसको टोटल के करीब में नहीं पहुँचाना होता, कभी भी इसको टोटल के करीब में नहीं पहुँचाना होता है। हमेशा इसमें से इसको माइनस कर दो, 20 में से 2 माइनस कर दो 18, तो हमें 18 के करीब में पहुँचाना होता है। हमें किसके करीब में पहुँचाना होता है, 18 के करीब में। इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों। यहाँ पे फिलहाल इतना समझ लो, इतना माइनस इतना यानी 18 के करीब में। तो इसको 18 से गुना करो मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 18 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मेरे भाई हो गया, तो 18 दूना 36 दिन हो गया, और 36 दिन में काम भी कितना हो गया, 18। अब अगला मिनट मेरे भाई कौन काम करेगा, तो बोलोगे अगला मिनट मेरे भाई यहाँ पर ए काम करेगा, और ए काम करेगा तो फिर 1 मिनट और वो काम करेगा, तो 1 मिनट और वो काम करेगा तो वो 2 यूनिट भर देगा। अब यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो गया, तो 37 दिन हो गए, और 37 दिन में काम कितना हो गया, तो 37 दिन में 20 यूनिट काम हो गया। समझ में आ गया। 37 घंटे में पूरा का पूरा जो है दिन, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, आप टी को जगह पे आवर बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या क्वेश्चन में आप ऐसे बदल लो आवर को आप यहाँ पर क्या कर लो, तो दिन में मेरे भाई लिख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो समझ में आ गया मेरी बातों को लेकर यहाँ पे कि कैसे था, क्वेश्चन में था क्या मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 दिन हो गया, ये 20 दिन हो गया, मैं एग्जाम्पल आपको मान के चलूँ, और दिन में आप कन्फ्यूज़ मत हो, कंसेप्ट को समझो यहाँ पे। ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर अगर आप आवर यूज़ को लिखना चाहते हो, तो आप जहाँ जहाँ यहाँ दिन लिखे हो वहाँ वहाँ पर आवर शब्द बदल लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 2 घंटे में। सर 2 घंटे में कितना काम हुआ, तो 2 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ है। तो यहाँ पर 36 घंटे में इतना काम, 1 घंटे में इतना काम, 37 घंटे में पूरा काम फाइनल है। तो लोगों की यही परेशानी होती है, वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई मार देते हैं, और मल्टीप्लाई मार देते हैं तो बाद में भुक्तभोगी बन जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मेरे भाई मैंने क्या किया है, इतना तो आपको पता ही है क्या होगा। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो क्या होगा, एक दिन ये काम, 1 घंटे ये काम करेगा, 1 घंटे ये काम करेगा, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 2 घंटे काम होंगे। और 2 घंटे में कितना काम होगा, 2 - 1 यानी 1 यूनिट होगा। मुझे इस एक को इसके करीब में पहुंचाना है, तो मैं इसको किससे गुना करूंगा, तो यहाँ पर अब मैं इस एक को इसके करीब में नहीं पहुंचाऊंगा, 20 में से 2 कम यानी 18 के करीब में पहुंचाऊंगा। तो मैं 18 के करीब में पहुंचाऊंगा, तो इसे 18 से गुना करूंगा तो मेरे भाई 18 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे 18 से गुना करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 36 घंटा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 36 घंटे में हमने कितना काम किया, तो 36 घंटे में हमने 18 यूनिट काम किया। अब हम 1 घंटा और कार्य करेंगे, और वो 1 घंटा में किसे बुलाएंगे, तो एक को। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसे मानो कि 37 घंटे में काम होगा, कितना, तो 20। अब बोलोगे सर 37 अगर सही था तो 40 गलत कैसे हो गया, 40 गलत नहीं है, 40 भी सही है। अब मैं बताता हूँ 40 कैसे सही है, समझो। अब यहाँ पर 37 घंटे काम हो गया, फिर तुम 1 घंटे कार्य और करवाओ, अब आएगा मेरे भाई B-1 कार्य करके चला जाएगा। फिर तुम 1 घंटे और करवाओ, फिर आएगा तुम्हारा A कार्य करके चला जाएगा। फिर 1 घंटे तुम और करवाओ, फिर यहाँ पर ये आएगा और माइनस करके चला जाएगा। ठीक है, A आ गया था, फिर B आएगा, फिर A आ गया था, फिर B आएगा। और अगले यहाँ पर फिर से देखो 37 जमा 3, तो यहाँ 40 हो जाएगा। और 20 में से मेरे भाई ये देखो यहाँ सारे खत्म, फिर से 20 हो जाएगा। यानी कार्य 2 बार कंप्लीट होता है, एक बार 37वें घंटे पे कंप्लीट होता है और एक बार 40वें घंटे पे कंप्लीट होता है। कभी भी एग्जामिनर ऐसे सवालों में पूछता है कि पहली बार कार्य कब खत्म हुआ था, तो पहली बार कार्य मेरे भाई यहाँ 37 घंटे में खत्म हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इसको आंसर देते हैं। तो कभी भी पहली बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और तब हम उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी डायरेक्ट यहाँ पर मेरे भाई 20 के करीब में नहीं पहुँचते, 20 - 2 यानी 18 के करीब में पहुँचते हैं। पॉजिटिव वाले को माइनस कर दो और उसके करीब में पहुँचो, ये हमारा मेरे भाई ध्यान रहता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो ये नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले की आवश्यकता हमें नहीं है। अब आ जाइए ये वाला सवाल देखिए, बंदर वाला सवाल। इसमें हमारा क्या कहा गया है, तो इसमें बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर पहली बार में देखो वो 5 मीटर जो है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से कहा गया कि पहली बार में वो 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में वो 3 मीटर खसकता है, फिर वो 5 मीटर मेरे भाई चढ़ता है और फिर वो 3 मीटर खसकता है, और ये कहानी जारी रहती है। तो जारी रहती है, तो 1 मिनट और 1 मिनट यानी 2 मिनट में उसने कितना मेरे भाई, तो बोलोगे सर 2 मिनट में देखो कितना गया, 5 - 3 यानी 2 मिनट में हम कितना गए, तो 2 मीटर गए। 2 मिनट में हम कितना गए, तो 2 मीटर गए। फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 मिनट में वो बंदर औसतन कितना गया, तो 2 मीटर गया। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि टोटल वर्क में से आप पॉजिटिव वाले को माइनस कर दीजिए और आपको उसके करीब में जाना है। तो टोटल वर्क आपका 100 है, उसमें से पॉजिटिव हमारा 5 है, क्योंकि आप 5 यहाँ चढ़ रहे हैं तो आप यहाँ 3 उतर रहे हैं। तो 5 में 100 में से 5 आप घटा दीजिए 95, तो आपको यही संख्या कितने करीब में लेके जाना है, तो 95 के करीब में लेके जाना है। ठीक है, कितने करीब में लेके जाना है, तो 95 के करीब में लेके जाना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए इसको अगर हम 47 से गुना करते हैं तो यहाँ भी ये 47 से गुना हो जाएगा सर। अच्छा, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, 2 मिनट को 2 मीटर मान लेते हैं, तो 1 मिनट को 1 मान लेंगे, तो 100 मिनट को 100 मान के आंसर दे देंगे। ऐसी गलती मत करना, फर्जी तरीका होता है। ऐसे नहीं कि 2 मिनट का 2 है तो 1 का 1 होगा, तो यहाँ 100 जाना है तो यहाँ 100 का 100 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, गलत तरीका, ऐसे नहीं अप्रोच हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा 2 मिनट में 2 मीटर, 47 से मल्टीप्लाई करो, एकदम फूक फूक के आगे बढ़ो एकदम। तो बोलोगे सर 94 मिनट हो चुका है, और 94 मिनट में वो बंदरवा कितना गया है, तो 94 मिनट में वो 94 मीटर चढ़ चुका है। अब अगले मीटर की कहानी क्या होगी, तो अगला 1 मिनट में फिर वो बंदरवा कितना चढ़ेगा, तो फिर वो बंदरवा सर 5 मीटर और चढ़ेगा। यानी सर कुल मिला के कितना हो गया, तो 95 मिनट हो गया है सर। और 95 मिनट में बंदरवा 99 मीटर चढ़ गया है। लेकिन अगली बार क्या होता है सर, अगली बार फिर हम 1 मिनट उसको और चढ़ाते हैं। तो अब 1 मिनट वो क्या करेगा, अब वो चढ़ेगा कि उतरेगा, चढ़ चुका है, तो चढ़ चुका है तो अब मेरे भाई वो उतरेगा, उसकी उतरने की बारी है। तो बोलोगे सर 96 मिनट हो गया,
और 96 मिनट में यहाँ पर जो है वो कितना चढ़ गया, तो 96। आप डायरेक्ट 96 आप ऐसे भी पहुँच सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 47 से ना मल्टीप्लाई करके 48 से मल्टीप्लाई कर लेते तब भी कोई परेशानी नहीं होती। बस ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए था कि एक एक करके हम कैसे बढ़ते हैं, चढ़ाते हैं घटाते हैं, चढ़ाते हैं घटाते हैं। तो हमें यहाँ पर बस उसके करीब में पहुँचना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा बस एक कंसर्न है आपसे, और ये कंसर्न क्या है, बस प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा कि जो भी टोटल वर्क होता है उसमें से मेरे भाई आप 5 को घटाओ यानी 95, तो आपको 95 के करीब में पहुंचना होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो इसको हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। तो हो जाएगा तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 96 मिनट है और 96 मिनट में हम कितना गए हैं, तो 96 मीटर गए हैं। कितना गए हैं, तो 96 मीटर। अब मेरे भाई 96 मिनट हो गए, 96 मीटर आप चढ़ गए, तो 96 यहाँ लिख लो। अब अगली बारी किसकी है बताओ। अब मुझे बताओ यहाँ पर अब क्या होगा, तो अब फिर 1 मिनट और होगा और बंदर चढ़ेगा, ठीक है। 100 मीटर का पोल था, वो चढ़ कितना गया है, तो 96, यानी जो कार्य बाकी होता है उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो 100 में से 96 घटा दो यानी 4 बाकी है, तो वो 4 कहाँ रहेगा, तो ऊपर रहेगा। वो 4 कहाँ रहेगा, तो ऊपर रहेगा। वो 4 कहाँ रहेगा, तो ऊपर रहेगा। और अगला चढ़ कितना सकता है, तो अगला चढ़ सकता है मेरे भाई 5, तो वो 5 को नीचे लेकर आओ। ये मेरे भाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात। तो इसको 48 से गुना किया, 48 से 96 मीटर में इतना, तो इतना हो गया। बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम मेरे भाई 4 है, और अगला कर कितना सकता है, तो 5, यानी ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ड्रंकर वाला केस देखो, पियक्कड़ वाला केस देखो। तो पियक्कड़ की भी कहानी ऐसी है कि उसको जाना कितना है, 200 मीटर जाना है। अगर हम ऑल्टरनेट में देखें तो वो मेरे भाई 10 मीटर चलता है तो 5 मीटर खसकता है, फिर वो 10 मीटर चलता है तो 5 मीटर मेरे भाई खिसकता है। तो हम यहाँ किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट और 1 मिनट यानी कुल मिलाकर 2 मिनट, और 2 मिनट में मेरे भाई वो चला कितना है, 10-5 यानी 5 मीटर चला है। 2 मीटर में चला कितना है, तो 5 मीटर। अब कभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सीधा 5 को मेरे भाई गुना करेंगे 40 से, 200 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे, नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव कार्य, ये हमारा तरीका है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 100 में से 5 क्यों माइनस कर रहे हैं सर। अरे यार, मतलब मैं तुम्हें वही बात समझा रहा हूँ कि बस जब एक पॉजिटिव काम करे एक नेगेटिव काम करे, तो सबसे आसान तरीका जो सवाल को बनाने का होता है वो ये होता है कि जो भी टोटल वर्क है उसमें से इसको माइनस करो, और मन में बिठा के चलो कि मुझे उसके करीब में पहुंचना है। उसके करीब में जब पहुंच जाएंगे फिर अगले दिन जो पॉजिटिव वाला है उसको बुला के काम जल्दी करवा लेंगे। आप लोग पूछ रहे हो ना कि मैं क्यों पॉजिटिव वाले को माइनस कर रहा हूँ, मैं इसीलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे 20 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, मानो 18, तो मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे इतना ही काम करवाना है, ताकि अगले दिन बुलाऊंगा सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा और वो अपना हिस्से का काम करके चला जाएगा, नेगेटिव वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं अपने मन में 20 नहीं 20 माइनस 18 को लेके चल रहा हूँ। मैं अपने मन में 100 नहीं 100 माइनस 5 95 को लेके चल रहा हूँ। तो उसी तरीके से मैं अपने मन में यहाँ पर जो है 200 नहीं 200 माइनस 10 पॉजिटिव वाला मेरे भाई, यहाँ पर समझो इस बात को लेकर, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन है, 10 है, नेगेटिव वाला कौन है, 5 है। 200 में से 10 यानी 190 को अपने मन में लेके चलूंगा। कितना चलूंगा, 190 मीटर। तो मुझे कितना जाना है, 190 मीटर। तो यहाँ पर मेरे भाई बताओ 5 को किससे गुना करूंगा कि 190 आएगा, तो इसको भाग करो। देखो 5 का यहाँ पर 3 गुना कितना होगा, 15, और 40 यानी 8 गुना मेरे भाई। तो 5 को 38 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 190 आएगा। और यहाँ पर 2 को मेरे भाई 38 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 76 आ जाएगा। भाई मैं जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए और हम आगे बढ़ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, क्यों हम पॉजिटिव वाले को माइनस करके चलते हैं, क्योंकि अगले दिन हमारा टारगेट होता है सिर्फ हमें पॉजिटिव वाले को बुलाना है, काम करवाना है, मामला खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पे इसको 38 से गुना किया, इतना हो गया। अब 76 मिनट में इतना काम हो गया। अगला मिनट बुलाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले को बुलाएंगे, 10 मीटर मेरे भाई वो चलेगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा, तो फिर उसके बाद जाके वो गड्ढे में गिर जाएगा यहाँ पे, बस मेरे भाई। यानी टोटल यहाँ पर क्या होगा, तो 77 मिनट में वो 200 मीटर के गड्ढे में जाके गिर जाएगा, खेल खत्म। तो आंसर कितना होगा, 77 मिनट। एक बच्चा कह रहा है ABC 3 लोग दिए गए हों तब, मेरे भाई तब भी करवाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो यहाँ पे।
ठीक है, इसमें 3 लोगों का केस बनता ही नहीं है। फिलहाल एक ही व्यक्ति का हमेशा केस दिया गया रहता है, इतना बढ़ता है इतना कम होता है, इतना बढ़ता है इतना कम होता है। बाकी ऑल्टरनेट में अगर 3 लोगों का केस है तो अभी तो हमने क्वेश्चन अभी रोक दिया है, होल्ड पे रखा है। अभी तो हम ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे जो भी क्वेश्चन हमने रखे हैं। अभी तो फिलहाल हम आपको सिर्फ अपना वो क्वेश्चन करवा रहे थे जो मुझे इच्छा थी करवाने की, जो मैं चाहता था कि हमारे बच्चे सीखें, क्योंकि ऐसे सवाल ऐसे होते हैं मेरे भाई, ठीक है, होते तो बड़े सिंपल है, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 टाइप जो कि हमारे दिमाग की उपज थी, जो हम कोशिश कर रहे थे, जो मेरे माइंड में चल रहा था समझाने की, वो हम समझा पाए आपको। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं जाते हैं यहाँ पे, टोटल वर्क के बराबर नहीं जाते, इसमें से घटा के उसके करीब में पहुंचते हैं, इसमें से घटा के उसके करीब में पहुंचते हैं कि अगले दिन पॉजिटिव वाले को बुला के अपना काम करवा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार दोबारा से ये तीनों पार्ट को देख लीजिएगा और उसके बाद मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मेरे भाई बाकी सवालों को करेंगे हम लोग कल। ठीक है, चलिए, एंजॉय करिए बढ़िया से सेशन को और ध्यान रखिए अपना। ठीक है भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी हम करवाए थे। ठीक है, एक बार दोबारा से ज़रूरत पड़ी वीडियो को तो दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें गलतियाँ होती हैं, आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे सिखाने का। ठीक है भाई, चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।